पढ़ने वाले हैं द जुडिशरी। इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, वर्किंग इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटेस्ट रिटर्न और फाइनल टाइम। ठीक है, ये हमारा सबसे आखिरी समय है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। देखो ये सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स है, इसको याद कर लो। ठीक है, इनको याद करना है और कुछ आपको याद नहीं करना है। ठीक है, इफ देयर वाज नथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर किसी में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो कंट्री पावरफुल नहीं है। ठीक है, ये बात होनी चाहिए। इवन इफ देयर वाज सुप्रीम कोर्ट इफ हैड नो पावर टू जज एक्शन टू द गवर्नमेंट, ये जो ऊपर वाली बात मैंने बताई है इसमें है। इवन इफ इट हैड द पावर इट ना वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव ए फेयर वैदिक। ये है ना फेयर वैदिक, मतलब है नहीं सच का साथ देती है एकदम। जो कोर्ट होती है वो सच का साथ देती है। ठीक है, मतलब जो सच है उसको सच मानेगी। इवन इफ द गिव ए फेयर जजमेंट इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, अगर कोई जजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो पर उसको करना पड़ता है जजमेंट एक्सेप्ट, क्योंकि जजमेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ निश्चय लेना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। ठीक है, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स ऑफ लोकल लॉ इन इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, जो इंडियन जुडिशरी है ना उस कंसिस्ट है सुप्रीम कोर्ट का एंटायर नेशन में। ठीक है, उसके अंदर हाई कोर्ट्स भी आ जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं और जो कोर्ट्स है लोकल लेवल के वो भी आ जाते हैं और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी आ जाती है। ठीक है, ये छोटे मोटे आते रहते हैं। ठीक है, द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब देखो ये है ना जुडिशरी है ना 3 टाइप की होती है, 3 टाइप के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें कोर्ट्स होते हैं जो पॉपुलेशन या एरिया के वाइज पर सिलेक्ट किया जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे होगा हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे होगा लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे नीचे हो गया लोकल लेवल कोर्ट। ठीक है, फिर आता है कि ये है ना जो बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये जो है ना जुडिशरी होती क्या है, किस चीज़ के लिए काम आती है, तो मतलब जो डिस्प्यूट होता है लोगों के बीच उनको सुलझाने के लिए काम आती है। ठीक है, मतलब जैसे डिस्प्यूट हो गया मेरे बीच और किसी और के बीच, मतलब अब मैं कहूँ कि उसने मेरे से कुछ रुपए ले लिए, वो मुझे दे नहीं रहा, तो मैं जाऊँगा कि सबसे पहले जाऊँगा लोकल कोर्ट में। ठीक है, लोकल कोर्ट में जाने के बाद वो पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के बाद वो पूछेंगे मुझे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जाने के बाद वो पूछेंगे मुझे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ऐसे चलते जाता है। ठीक है, पर है ना ये ऐसा बहुत लंबी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड, ठीक है यही बात है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, इट कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको पता है ये हाईएस्ट कोर्ट होते हैं ना ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, मतलब जो क्रिमिनल केसेस जो सिविल होते हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, मतलब ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट और सिविल केसेस बताऊँ कहाँ पाते हैं, इलाहाबाद यूपी के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद में पाए जाते हैं यूपी के कोर्ट में। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस पाए जाते हैं। और आपको पता हो तो जुडिशरी को हम सुप्रीम कोर्ट का अपेक्स ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो 28 जनवरी 1950 में कोलकाता में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी हाई सेशन डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसमें कुछ मेंबर होते हैं 634। ठीक है, 33 प्लस 1 इंक्लूड, मतलब 33 जजेस प्लस 1 CGI इंक्लूड 34 हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है with the chief justice and the supreme court in practice, how means that the senior judges of the supreme court selected the new judge of the supreme court and the high court, there is very little scope interface of the political। ठीक है, जो चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सीनियर जज होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, इन सभी को जो करता है ना ये सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। ए जज कैन बी रिमूव ओनली बाई इम्पीचमेंट, जो जज है वो जब ही रिमूव होता है जब 2/3 ऑफ इसकी मेजोरिटी हो, इस तरफ मतलब 2/3 ऑफ मेजोरिटी हो कि हम इसको हटाना है। ठीक है, और उसके साथ 2 हाउसेज होने चाहिए पार्लियामेंट के, मतलब आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज कौन है, तो होते हैं राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं कि अपर हाउस बोल देते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस या टेम्परेरी हाउस बोल देते हैं। ठीक है, जो लोकसभा होता है वो डिस्गाइज होता है, तो पर वो राज्यसभा है वो तो आपको पता है परमानेंट है, तो कभी डिस्गाइज नहीं होता। तो दे चेक मल्टीप्लिस्टिक पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, मतलब है ना इनका मतलब ये है कि जो कोर्ट है ना वो बिल्कुल सही फैसला देती है, पर इस बात से हम सहमत नहीं, क्योंकि कभी कभी कोर्ट गलत फैसला भी सुनवाई कर देती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ाले.com को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।